हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे ज्योमेट्री एंड वेक्टर। ठीक है, अभी हम वेक्टर्स पढ़ रहे और वेक्टर्स का हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। इसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही सेकंड। तो पिछले टर्म पे हमने कहाँ तक किए थे? 4 तक क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बुक में पढ़िए सभी। बुक में देखो क्या दिया। ये बुक में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। हमें आर की वैल्यू निकालनी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। गिवन दैट, और कंडीशन दी, आर वेक्टर बराबर कितना दिया? 2i प्लस जे एंड डी आर वेक्टर बटे डी टी दिया -i माइनस 3k एट टी बराबर 0 पे दिया ये। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करना तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी? आर की वैल्यू फाइंड करनी यहाँ से। तो चलिए आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? डी आर वैक्टर बटे डी टी आ जाएगा इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रल करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 टी स्क्वायर बाई 2 इंटू आई माइनस 24 टी स्क्वायर का करना इंटीग्रल, टी क्यूब अपॉन 3 इंटू जे साइन टी का बोलना माइनस कोस टी माइनस के 4 कोस टी इंटू कितना के प्लस कोई कांस्टेंट। जब इंटीग्रल कर रहे तो कोई कांस्टेंट भी उठ जाएगा, कितना? C1 वेक्टर जुड़ जाएगा। तो हमें C1 वेक्टर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने कंडीशन दे रखी। तो कंडीशन देखना क्या दे रखी, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट C1 वेक्टर की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखो क्या पुट करना पड़ेगा इसमें। पुटिंग डी आर बटे डी टी कितना दे रखा, वहाँ से देख लो, -i माइनस 3k एट किस पे दे रखा है? t बराबर 0 पे। तो पुटिंग ये या एंड लिख दीजिए यहाँ, एंड t बराबर 0 इन किस में रख दीजिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। जो C1 वेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। रखना डी आर बटे डी टी रखना वहाँ से, -i माइनस 3k कैप इक्वल टू माइनस, ठीक है, हाँ, कितना कट के कितना बचेगा? ये 3t स्क्वायर। ठीक है, कट जाएगा ना, ये i भी आएगा, कट जाएगा तो कितना? -8 टी क्यूब इंटू जे, टी की जगह क्या रखना? 0 रखना। तो चलो 0 भी रखी दो, साथ के साथ ही रख दो। तो ये सारा 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू भी साथ के साथ रख दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। यहाँ भी टी है, कितना हो जाएगा? ये भी 0। कोस 0 का मान बोलना 1 माइनस कितना बचेगा? 4k प्लस कितना? C1 वेक्टर, इसे इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? ये माइनस के आई, ये प्लस का, ये और 4k में से 3k गई, प्लस k हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई? ये C1 वेक्टर। C1 वेक्टर का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी? C1 वेक्टर इन कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो बताना क्या आ जाएगा? ये डी आर वैक्टर बटे डी टी आ जाएगा। ठीक है, कट के कितना? 3t स्क्वायर आई, कितना बचेगा? 8t क्यूब जे माइनस के 4 कोस टी की। C1 का मान भी रख दीजिए। C1 का मान देखना -ki प्लस की, तो किसकी वैल्यू आई? ये डी आर बटे डी टी की वैल्यू आई। जो i वाले हैं उनको एक साथ लेना, जो k वाले हैं उन्हें अलग लेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करिए अभी। चलिए इससे आगे देखिए, हमें इसको सोल्व करना तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी? आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी। एक बार और इंटीग्रल करना पड़ेगा, पर पहले आई वाले एक साथ रख लीजिए इसमें।
तो देखिए क्या आ जाएगा ये, डी आर अपॉन डी आर वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू, इन्हें एक साथ लेना, 3t² माइनस कितना 1, बाहर कॉमन कितना आ जाएगा i, जे वाले देखना, जे वाला तो एक ही है ना, ये माइनस के कितना 8t³ जे, के वाले देखना, इसे और इसे एक साथ लेना, ठीक है। चलिए माइनस भी कॉमन ले लेना, 4 cos t माइनस 1 इंटू कितना के कैप, इसको भी इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेटिंग यानी कि इंटीग्रल कर दीजिए इसका भी, तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आर वेक्टर इक्वल टू, करना इसका 3t² का कितना होएगा t³ बाई 3, 1 का कितना आएगा t इंटू कितना i माइनस के 8, करना इसका t⁴ अपॉन इंटू जे माइनस, इसका करना माइनस की तो आएगा 4 sin t, ठीक है। कोस का तो कैसा आएगा प्लस आएगा, और 1 का करना 1 का कितना हो जाएगा t हो जाएगा इंटू कितना के आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या वैल्यू, और कोई कांस्टेंट भी तो जुड़ जाएगा, प्लस कितना C2 वेक्टर, जब कंडीशन दे रखी होगी तो जो कांस्टेंट जोड़ेंगे उनकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो कांस्टेंट जोड़ेंगे, यानी कि C2 वेक्टर जोड़ा तो किसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे यहाँ से, C2 वेक्टर की वैल्यू भी। तो देखो R वेक्टर बराबर कितना आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, t³ माइनस t इंटू आई कट जाएगा ना, 2t⁴ इंटू जे माइनस 4 sin t माइनस t इंटू के प्लस कितना C2 वेक्टर। इक्वेशन क्या आ गई, ये सेकंड आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, यहाँ से C2 वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड करनी। तो कैसे पुट करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए, R का मान दे रखा होगा, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, पुटिंग R वेक्टर बराबर बोलो 2i प्लस जे एंड t बराबर क्या रखना 0, इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो किसका मान निकलेगा, C2 वेक्टर का मान निकलेगा, रखना जरा यहाँ, ठीक है। कितना 2i प्लस जे इक्वल टू, ठीक है, कितना t³ माइनस t, अच्छा 0 रखना तो 0 रख दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ रखना 0 हो जाएगा, वहाँ रखिए, सारे 0 ही नहीं आ जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा वहाँ C2 वेक्टर। तो ये बताइए C2 वेक्टर कितना आ गया, C2 वेक्टर बराबर आ गया 2i प्लस जे, ठीक है। अब ये C2 वेक्टर का मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। इतना करिए, तो ये मान हम सेकंड में रख देंगे, इतना नोट करिए अभी। चलिए कर लिया होगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी, सेकंड में रखनी। तो चलिए सेकंड में रख देते हैं, किसकी वैल्यू रखनी हमें, C2 वेक्टर की वैल्यू रखनी। कहाँ पे रखनी, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2 वेक्टर, इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो कितना है ये, R वेक्टर बराबर, ठीक है। तो कितना t³ माइनस t इंटू कितना i माइनस 2 t⁴ इंटू जे
-4 साइन टी माइनस टी इंटू कितना के, C2 का मान बताना, प्लस के कितना 2i प्लस जी कैप। आई वाले देखना, आई वाला ये रहा, एक साथ रख लीजिए इनको, ठीक है। तो ये आर वेक्टर कितना आ जाएगा, टी क्यूब माइनस टी, वहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा 2, बाहर कितना आ जाएगा आई। जे वाले देखना, जे यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। चलिए माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से मैंने, क्या बच जाएगा 2t की पावर 4, वो प्लस का माइनस बाहर लिया तो -1 बच जाएगा, इनटू कितना जे, अब ये के साथ लिख दीजिए 4 साइन टी माइनस टी इंटू के कैप, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया होगा, एक बार आंसर चेक कर लीजिए बुक में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे केवल यही चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो लेक्चर आएंगे वो सारे एप्लीकेशन पे आएंगे। एप्लीकेशन का नाम है PCM गुरु। जिसको भी पेड कोर्स लेना हो तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, अब 6 करेंगे। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार बुक में पढ़िए सभी। बुक में क्या दिया, ये द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण दे रखा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा d2r बटे dt स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, dr बटे dt, ये क्या होती है वेलोसिटी। तो क्या गिवन है हमें, एक्सीलरेशन गिवन है। तो एक्सीलरेशन दे रखा, तो एक्सीलरेशन ये किसका मान है, ये d2r बटे dt स्क्वायर का मान है ये, ठीक है। और फाइंड क्या करना हमें, v फाइंड करना, गिवन दैट v दे रखा t बराबर 0 पे दे रखा। तो हमें क्या निकालनी, इसमें वेलोसिटी निकालनी, v फाइंड करना। तो एक बार इंटीग्रल करेंगे तो dr बटे क्या बचेगा dt, और dr बटे dt ही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो एक बार इंटीग्रल करके ही क्या निकल जाएगी, इसमें वेलोसिटी निकल जाएगी। या d2r बटे dt स्क्वायर को क्या भी लिख सकते हैं, dv बटे dt भी लिख सकते हैं। भाई इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, भाई ये v नहीं होता क्या, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते d अपॉन dt अलग करो, dr बटे dt किसके बराबर हो है, v के। तो क्या आ गया ये dv बटे dt भी लिख सकते हैं, d2r बटे dt स्क्वायर को क्या भी लिख सकते हैं, dv बटे dt भी लिख सकते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है ये 6, आसानी क्वेश्चन है। इंटीग्रेट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी एक बार में ही। इंटीग्रेटिंग करना क्या आ जाएगा, dr बटे dt बराबर इंटीग्रल करना e की पावर t का, e की पावर t इंटू आई, e की पावर 2t का इंटीग्रल करना e की पावर 2t अपोन में क्या भी आएगा इंटू j, 1 का क्या हो जाएगा t इंटू क्या जोड़ देंगे, c1 वेक्टर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, वेलोसिटी नहीं होती क्या ये। dr बटे dt को क्या भी लिख सकते हैं, v वेक्टर भी लिख सकते हैं, e की पावर t इंटू आई प्लस e की पावर 2t बटे 2 इंटू जे प्लस t के प्लस कितना c1 वेक्टर। इक्वेशन क्या आ गई, ये फर्स्ट आ गई। तो जब कंडीशन दे रखी होगी तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, c1 वेक्टर की वैल्यू निकालनी। तो c1 वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, क्या पुट कर दीजिए, पुटिंग v और t का मान रख दीजिए, पुटिंग v वेक्टर देखना
देखो कितना आई प्लस कितना जे एंड टी बराबर क्या रखना, इन किस में रखना, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, C1 वेक्टर मिल जाएगा, रखना है आई प्लस जे इक्वल टू ई की पावर 0 का मान 1, क्या बचेगा आई, यहाँ 0 रखेंगे 1/2 जे, टी की जगह क्या रखना 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा C1 वेक्टर बचेगा, इसको इधर आई से आई ना कट जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा 1 जे और ये कितना आधा जे, एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा नहीं बचेगा, तो कितना बच जाएगा 1/2 जे बच जाएगा और कितना C1 वेक्टर। तो C1 वेक्टर का मान कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ को रख देता हूँ मैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी C1 वेक्टर इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, तो बताना V वेक्टर कितना आ जाएगा, रखना भाई e की पावर कितना, e की पावर t इंटू आई प्लस e की पावर 2t बटे 2 इंटू जे प्लस टी के C1 का मान बताया अभी तो निकल रहा है 1/2 जे कैप, ठीक है, जे वाले एक साथ रख देंगे, ठीक है, और कॉमन आ जाएगा 1/2 भी आ जाएगा और कितना भी आ जाएगा जे भी आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन और आ जाएगी, नीचे शायद दिख जाएगी, लिख देता हूँ, चलो भाई V वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर t इंटू आई, इधर से तो कितना कॉमन लेना 1/2, यहाँ क्या बच जाएगा e की पावर 2t, वहाँ से प्लस 1 इंटू जे दिख जाएगा ना ये, और प्लस कितना t वेक्टर की, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट करिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 कई बार आया है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो 6 करते हैं एग्जाम्पल। 6 में ये दे रखा आर डी दे रखा, वैसे आर डी को शॉर्ट में आर ही लिख देते हैं, जैसे कोई फंक्शन हो, भाई मान लिया कोई फंक्शन एफ टी है, कभी कभी शॉर्ट में क्या भी लिख देते हैं एफ, बुक में तो यहाँ आर टी लिखा हुआ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख सकते हैं इसको। तो आर वेक्टर कितना दे रखा 5t² आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के, प्रूव दैट हमें सिद्ध करना इंटीग्रल लिमिट 1 से लेके कहाँ तक 2 तक आर वेक्टर क्रॉस d2r वेक्टर बटे dt² किसके रेस्पेक्ट करना है, ये t के रेस्पेक्ट, किसके बराबर सिद्ध करना -14i प्लस 75j माइनस 15k, ये सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें d2r बटे dt² निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना पड़ेगा, r के। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट से करते हैं, सारणिक से करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। प्रूफ देखिए, गिवन जो है उसको लिख लीजिए, गिवन क्या है हमें, आर वेक्टर बराबर 5t² आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के गिवन है ये, इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू टी, करना dr बटे dt, करना कितना हो जाएगा 10t इंटू आई, टी का 1 नहीं हो जाएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ j, इसका करिए 3t² इंटू के कैप, एक बार ही तो हुआ अभी, 2 बार करना, एक बार और कर दीजिए, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका भी किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू t। तो किसकी वैल्यू मिलेगी भाई d2r ही, साथ ही तो क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो d2r बटे dt²
करियो डिफ्रेंशिएशन, 10i बचेगा, 1 का 0 नहीं हो जाएगा, 0 j नहीं आएगा, इसका करिए 6t² इंटू k कैप, ठीक है 60 आएगा, केवल कितना आएगा 60 आएगा। अब देखो क्या वैल्यू निकालनी हमें, नाउ किसकी वैल्यू निकालनी, r क्रॉस d2r वेक्टर बटे dt²। किससे निकालते हैं ये वैल्यू, सारणिक से निकालते हैं। तो सारणिक में क्या क्या आएगा, i j और कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट बोलना r के, वहाँ से ऊपर से कितना 5, r के बोलना ना, हाँ बोलो, नहीं i नहीं, क्या लिख दिया, क्या आएगा t आएगा माइनस t³। इसके देखना 10 है ना, और कितना 0 माइनस कितना 60। इसकी वैल्यू फाइंड करिए, इसका 6 कितना भी है ये, t भी है ये, 60 आएगा। चलिए आगे देखिए, इस सारणिक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले किसके लिए निकाल लेंगे, i के लिए, i के सामने नीचे के ढक देंगे और उसे ढक देंगे, गुना करना माइनस के 6t², ठीक है। i के लिए तो निकाल रहे, इसके इसमें गुना करेंगे 0 नहीं आएगा। अब किसके लिए देखेंगे, माइनस j के लिए, j के इधर के ढक देंगे और ये ढक देंगे, गुना करना माइनस के 30 t³, ठीक है। और देखो आगे भाई, इसकी इसमें ना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में नहीं होता, प्लस के कितना 10 t³, ठीक है। लास्ट वाले के लिए देखो, किसके लिए हो, k के लिए, देखना किसे ढकेंगे भाई, इन्हें ढकेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 10t, 0 माइनस 10t आ जाएगा। तो कितना आ गया ये माइनस के 6t², इन्हें हाँ माइनस के 20 नहीं बचेंगे, माइनस माइनस प्लस के 20 t³ इंटू j माइनस के कितना 10t के। तो किसकी वैल्यू आ गई ये, r क्रॉस किसकी वैल्यू आ गई ये, इसका i भी आएगा, चलो i भी लिख देते हैं, r क्रॉस कितना d2r बटे कितना dt, इसका मान आ गया ये, ठीक है। अब इसका क्या करना, इंटीग्रल करना, किसके रेस्पेक्ट करना, t के रेस्पेक्ट करना, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इतना, चलिए आगे देखिए इसको, ठीक है। इसको भी सही कर लेना, कितना था ये d2r बटे dt² था ये। क्या करना आप, हमें इसका इंटीग्रल करना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी, 1 से लेके 2 तक लेनी, ठीक है। और ये सिद्ध करके दिखाना हमें, चलिए सिद्ध कर देंगे इसको। तो देखिए कितना आ जाएगा, नाउ किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 से लेके कहाँ तक 2 तक, r क्रॉस d2r वेक्टर बटे dt² इंटू dt इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रल 1 to 2, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी, यहाँ से बता दीजिए, माइनस के 6t² इंटू i प्लस 20t³ j माइनस के 10t के 10t के इंटू dt, और वो ला के दिखाना हमें, है ना। तो चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो नोट तो कर ही लिया होगा तुमने। चलिए तो इसका इंटीग्रल कर दीजिए t की रेस्पेक्ट में, -6 t³ अपॉन 3 ना आएगा इंटू i
20 टी की पावर 4 अपॉन इंटू जे माइनस 10 टी का कितना आएगा टी स्क्वायर बाई 2 इंटू के लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 2 तक। चलिए अपर लिमिट रखना पहले काट लीजिए 3 दूनी 6 माइनस 2 टी क्यूब आई, ठीक है 5 बार कट जाएगा टी की पावर 4 जे माइनस 5 टी स्क्वायर के कैप लिमिट बोलिए 1 to 2। पहले अपर लिमिट रखिए 2 रखना आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आई प्लस यहाँ रखना, ठीक है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 जे माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20 के माइनस लोअर लिमिट 1 नहीं रखेंगे माइनस 2 आई बचेगा प्लस 5 जे आएगा, यहाँ रखना माइनस के 5 के आएगा, माइनस के 16 और माइनस माइनस प्लस 16 में से 2 घटा दीजिए माइनस के कितने बचेंगे 14 आई बचेंगे, यहाँ कितना 80 में से कितने घटाने 5 घटाने वही आना चाहिए ना 75 जे 20 और ये प्लस माइनस के कितने बच जाएंगे 15 के, ठीक है तो यही सिद्ध करना था हेंस प्रूव्ड, ठीक है तो जल्दी से इसको नोट करिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है।